नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। सभी क्वेश्चन हमारा मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें। आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अब बारी है कि खुद से आपको बनाने का। कभी देखे होंगे आप लोग के यहाँ 4/3 हम करवाए हैं, कभी यहाँ रहा है 7/4, इस प्रकार से बहुत अलग अलग तरीका का करवाए हैं। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन सेम है। सभी जो क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी देखिए, मान यहाँ पे क्या है, 4 दे दिया है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस है, जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़ के करें। देखिए, सिंपल सा इसमें तरीका आप लोग को हम बता ही दिए हैं ना। क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या चीज़, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 4 बटा, नीचे हम तो 1 तो लिख ही सकते हैं। देखिए, कॉस साइन थीटा जो है इसका तो मान 4 है, लेकिन यहाँ जो कॉस थीटा है इसका मान 1 है। साइन थीटा का तो मान 4 है, लेकिन कॉस थीटा का जो मान है वो कितना है, 1 है। यहाँ वही मान को हम लोग पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो साइन थीटा का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 2 गुना 4। कॉस थीटा का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मान है तो 4, माइनस कॉस थीटा का मान 1 है। अब पुट करेंगे वैल्यू, तो जगह 4 प्लस 8, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 बटा, नीचे में हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, देखिए हमारा डायरेक्ट 12/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए, बी और सी के बारे में बोला है कि किसी काम को 81 दिन में पूरा कर सकता है। कौन है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को जो है 81 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे, ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी को अगर मिलाया जाए एक साथ, तो वही काम जो है 97.2 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी जो है 162 दिन में कर सकता है। बी और सी जो है, बी प्लस सी 162 दिन में कर सकता है काम। कितना दिन में, 162 दिन में। तो आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बी और सी के बाद, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी जो है अकेला अगर काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, हमको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक चीज़ समझिए कि एलसीएम ये सब का ना आसान ही निकलेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों ना एक एकदम मल्टीपल दिख रहा है, दुगुना है। बस इसमें थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या रहेगा, अब देखिए डायरेक्ट ये भी हमारा लगभग, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार में तो आ ही जाएगा, 9 के आसपास कुछ भी कुछ। तो एलसीएम भी हमारा आसान से ही निकलेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन का निकालेंगे कैसे, देखिए हम सिंपल सा एक तरीका बताएंगे कैसे। जब इसका निकालेंगे एक दिन का काम, तो इसमें निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन बी 2 बार होगा, 2 बार। उसमें क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे यहाँ से, तो सी बी का निकलेगा, फिर एक दिन का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या क्या हम बता दिए भी कि बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं भी आया होगा, उसी चीज़ को हम अभी यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे तो कुल काम निकलेगा। देखिए एक सिंपल सी बात, 81 का तो टुकड़ा आप लोग को पता है कि 81 को हम लिख सकते हैं 9 नमा 81, और 3 का भी टुकड़ा कर सकते हैं। 81 का जो है 3 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सा भी समझिएगा। और 162 को क्या लिख सकते हैं, 81 गुना 2, 81 गुना 2 मतलब 9 गुना 9 गुना 2, 81 गुना 2। देखिए हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि एलसीएम भी कैसे निकाला जाए आप लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे 972 है, दशमलव आप मत देखिए, 972 को देखिए। 972 में हम 9 का चाहते हैं मल्टीपल लिखना, तो क्या लिखेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 का 9 और 9 8 72, तो 108 आ जाएगा।
फिर 108 में हम 9 से भाग लगेगा, 8 एक 9 बिल्कुल लग जाएगा, तो फिर हम 9 से दे देंगे भाग, तो 12 9 108 12 आ गया। फिर 2 से देंगे और फिर 6 का 6 ही लिख देते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम देखिए जो भी अगर गुना करके नहीं लिखेंगे, सिंपल सा, सब में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 9 एलसीएम हमारा डायरेक्ट यही आ जाएगा पॉइंट हटा के, लेकिन हम टुकड़ा करके लिखते हैं। देखिए जो मिला वो लिखवे करेंगे, एक और 9 मिल गया तो एक और 9 लिखेंगे, एक और 2 मिल गया तो एक और 2 लिखेंगे, जो नहीं मिला 6 तो 6 भी लिख देंगे। तो ये मतलब यही का यही आ गया दशमलव हट के, पूरा का पूरा देखिए यही है। लेकिन अभी हम इसलिए लिखें कि भाग करने में फटाफट आसानी होगा हम लोगों को। अब देखिए अगर ABC का बात किया जाए तो 81 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है, पूरा काम 81 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 81 से भाग करेंगे तो कितना, 6 दूना 12, मतलब एक दिन में जो करेगा ये 12 काम करेगा। कितना काम, 12 काम, ठीक है। अगर हम इधर देखें, इधर AB+C का, तो B+C जो है एक दिन में इतना, पूरा कुल काम तो इतना है, इतना काम को इतना दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा एक बार में। यहाँ दशमलव था इसलिए 10 बार में ही कटेगा, क्योंकि दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, बस दशमलव का अंतर है, इसलिए 10 बार में कटेगा। 10 बार में जब इसको काटेंगे तो 162 कटे हम 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से वीडियो को रोक के बना सकते हैं, ठीक है, इतना तो हम कर ही दिए हैं। आगे तो अब सिंपल सा बात है। अब देखिए हमको यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर एक दिन में करता है दोनों 12 काम, तीनों मिल के। अगर इसमें कौन कौन है देखिए, तो ये है, अगर हम सिंपल सा अगर बात करें, देखिए कि हम किसको किसको भी जोड़ेंगे, ये तो A+B+C का तो कितना है, 12 है। अगर इसको देखिए क्या है, इसमें A+B+C या +B, दो को भी था, देखिए ना आप लोग, दो को भी था ना, ये कितना काम है, 10 6 16 काम है। इसमें इसका तो पता है कि ये 12 काम करता है, तो B कितना करेगा, 4 को अगर मिला दिए, 4 को था ना यहाँ पे, B डबल बार था तो 16 काम हो गया। जिसमें कि अगर B सहित 3 को हटा देंगे 12 काम को, तो बच जाएगा B का मान 4, 16 नहीं, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ से इसको भी हटा देंगे तो B का आ गया 4। अब कुल काम है कितना, कुल काम तो इतना यूनिट है, कुल काम हमारा 9 गुना 9 गुना 2 गुना 6, इतना ही काम है। और एक दिन में जो बी है वो 4 यूनिट निकला है, कितना निकला है, 4 ही निकला है ना, एक दिन में 4 काम करता है, तो कुल काम कितना दिन में करेगा, भाग कर देंगे तो ये निकल गया सिर्फ बी का। आप लोग का मन करे तो यहाँ से काट सकते हैं, किस प्रकार से, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 3। देखिए दो जो भी आंसर होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा, या 9 में 81 का बोल सकते हैं आप, 3 सबका मल्टीपल, 9 पर चेक करते हैं तो 5 2 7 2 9, 9 का मल्टीपल ये भी है, 4 3 7 2 9 ये भी है, 4 3 7 2 9, 6 2 8 1 9, तो 9 का तो मल्टीपल सब आ गया ना, डबल 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 9 का मल्टीपल भी यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि हम इसको गुना ही कर लेंगे, आसान ही होगा गुना, क्यों हम टाइम यहाँ बर्बाद करें, क्योंकि ऐसे ही टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है इसको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखिए 9 9 81, 81 दिया तो 81 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 तिया 24, तो 243, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले हमें कुल दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल समय तो यहाँ दिया हुआ है। तो पहले दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो पहला क्या चाल है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो गया है 8 घंटा चला है, और प्लस इतना दूरी चलवे किया, और क्या हुआ है, इतना के स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 10 घंटे में तय किया है। 4 के स्पीड से 10 घंटे में तय किया है। जैसे 8 6 के 48, 10 चौके 48, 40 कितना हो जाएगा, 88 किलोमीटर। कुल दूरी तो हो गया 88 किलोमीटर। तो हमें निकालना है औसत चाल। क्वेश्चन में मेन बोला है निकालने कि इसका जो है औसत चाल कितना होगा। औसत चाल का मतलब बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारा है कितना, 88। कुल दूरी है 88, कुल दूरी बटा कुल समय। समय कितना है, तो आप लोग देखिएगा कि 8 घंटा इसको यहाँ लगा है और 10 घंटा यहाँ लगा है, कुल 18 घंटा लगा है। कुल दूरी बटा कुल समय निकाल दी, काटेंगे इसको
ये हो जाएगा हमारा कितना से, हाँ 44/9, इतना इतना ही हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो 9 9 9 चौके 36 और 9 पचे 45 तो कटेगा नहीं। 9 चौके 36 और 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 8 44 बटे 9, तो कुल जो उसका आ जाएगा एवरेज स्पीड वो आ जाएगा 4/8/9 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का 4 सही ना, 4 सही 8/9 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी परीक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। 14 को छात्र का जो औसत वजन है वो 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का औसत वजन, देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाना यहाँ पे ज़्यादा है कि क्या है कि अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ही लगेगा, थोड़ा ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को यहाँ पे लगेगा ही लगेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है, घटाने जोड़ने में। लेकिन इकाई अंक अलग है, हम लोग यहाँ पे टाइमर सेट करते हैं। हम लोग से ट्रिक से जल्दी बन रहा है कि इस क्वेश्चन में बेसिक से, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा है, ट्रिक से जल्दी बन रहा है, बेसिक से जल्दी बन रहा है। यहाँ पे फटाक से हम टाइमर सेट करेंगे और उस प्रकार से आप लोग ज़रूर ज्ञात कीजिएगा। अगर देखिए बेसिक से हम बनाते हैं तो हम समझा के बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को फटाक से दोनों तरीका सीखने के बाद बनाना है। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रिक ज़्यादा सही रहेगा, छोटा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। 14 को छात्र है, उसका औसत वजन 20 है, तो योगफल कितना हो गया, 14 दूना 8 है 280। बोला एक विद्यार्थी जो है कक्षा छोड़ देता है, क्या बच गया, अब 13 को विद्यार्थी गुना, जब 13 को विद्यार्थी बच गया है एक कक्षा छोड़ने के बाद और 2 घट गया है, औसत वजन 2 घट गया है, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 13 में गुना कर देंगे 18 से, तब देखिए टाइम तो जाएगा लेकिन गुना करेंगे 18 54 के 4 बाकी 5 18 18 और 5 23 आ गया। तो घटाएंगे तो ही तो आ जाएगा। तो इकाई अंक पे 6 आएगा, इसमें है इसमें है इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है इकाई अंक पे 6, तो आंसर यही हो जाएगा अब बिना पूरा घटाए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं इकाई अंक के लिए। कितना टाइम लगा, अब ट्रिक पे इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, देखिए इतना में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, तो नहीं होगा, ये तो बेसिक था, ये इसका क्या था, बेसिक था। अगर बच्चा इसी पे ट्रिक पे बनाना चाहे तो समझिएगा, आप लोग सीखिएगा दोनों तरीका। ठीक है, एग्जाम भी है टाइम, लेकिन आप लोग को हम इतना दिन से करवा रहे हैं कि लगभग चैप्टर का लगभग क्वेश्चन हो गया है। आप लोग किरण का उठाइए, यूथ पब्लिकेशन किसी का भी उठाइए, अच्छा क्वेश्चन कवर आप लोग आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जरूर बनाया कीजिए। ट्रिक क्या है, 14 को विद्यार्थी है, एवरेज कितना है 20 है, वह अच्छी बात है, एवरेज जो है 20 है। देखिए एक विद्यार्थी चल गया है तो अब बच कितना आ गया है, 13 विद्यार्थी, एवरेज जो हो गया है 18 हो गया है। तो वो जो विद्यार्थी गया उसका पूछ रहा है कि कितना होगा, उम्र कितना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर जो विद्यार्थी गया है उसका भी 20 ही रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर जो विद्यार्थी यहाँ से चल गया है कक्षा को छोड़कर, उसका भी 20 ही रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका ज़्यादा था जिसके कारण वो गया तो घट गया एवरेज, ज़्यादा था उसका, कितना ज़्यादा था तभी तो एवरेज घटा। मानिए कोई विद्यार्थी चल गया तो उसके कारण एवरेज घट रहा है, उसका मतलब अगर 20 रहता तो नहीं घटता, उसका घट रहा है मतलब उसका 20 से अधिक होगा, कितना अधिक, तो एवरेज में कितना का घटा है उसका, देखिए तो 2 घटा है। तो कुल कितना घटा है, एवरेज में 2 घटा है ना, तो 13 विद्यार्थी का 2 घट गया है, तो टोटल कितना घट गया है, 26 घट गया है। तो कुल उसका कितना होगा, इतना ही होगा, 46। ठीक है, तो ये ट्रिक पे क्वेश्चन बेसिक पे, यहाँ निकाले हैं ट्रिक पे, दोनों पे आंसर सेम, जैसे आप लोग को सही लगे उस प्रकार से बनाइए। यहाँ पे प्लस का साइन होगा क्योंकि वो जो छोड़ के जा रहा है उसके कारण घटता है, घटा इसका मतलब उसका उम्र ज़्यादा होगा, उसका एज ज़्यादा होगा तभी तो घट रहा है, उसके जाने के कारण कोई चल गया है छोड़ के उसके कारण घट गया है उस वहाँ पे जगह, इसका मतलब वो ज़्यादा जगह ले रहा था, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तब उसका निकलेगा जो जा रहा है छोड़ के। तो इस प्रकार से आप लोग आदमी के रिप्लेस वाला क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये आया वो गया, तो किस प्रकार से इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका हो गया ना सोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। अरुण और आहन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5 था। अरुण है
अरुण है और कौन है, आहान है। आहान को, अरुण को ए आर लिखते हैं, आहान को हम ए एच लिखते हैं। इसके पास जो धनराशि है उसका जो अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें 9:5 दिया हुआ है। ठीक है, यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को दे देता है, अरुण जो है अपने हिस्से का 12, तो देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका हम आप लोग को सिखाते हैं, ट्रिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले सिंपल सा समझिएगा कि अरुण ये है और ये क्या है, आहान है। अनुपातिक संख्या नहीं पता है, देखिए जब कुछ क्वेश्चन सिंपल आता है तो एक्स मान सकते हैं, ये एक्स ये एक्स। बोला क्या बोला क्वेश्चन में कि अरुण जो है अपने हिस्से से 12 रुपया आहान को दे दिया, तो अरुण तो ये है, अरुण 12 रुपया दिया, मतलब अरुण के जेबी से 12 रुपया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और किसको दिया, आहान को दिया, तो आहान में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हाँ। तब जो उसका अनुपात बदल के हो गया है वो 4/3 हो गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है अरुण के पास कितनी धनराशि थी। पहला तो अरुण के पास 9 अनुपात में धनराशि है, जो भी आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल आप लोग देख सकते हैं सब का सब है। लेकिन इसमें एक चीज़ और कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, जब 12 अरुण में घट जाता है 12, तो तब जो है अनुपात अरुण का 4 हो जाता है, तब मतलब 4 से भाग लगेगा, जब ओकरा में 12 घटा देंगे तब 4 से भाग लगेगा। अब देखिए 114 ऑप्शन के थ्रू अभी करें तो इसको सॉल्यूशन ही करना भी आसान रहेगा। ठीक है, इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा, ऑप्शन को लेके चलेंगे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए अगर 12 घटाएंगे तो इसमें भी भाग लग जाएगा, कितना से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभी नहीं चल सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ये सभी चीज़ आप लोग को जानना चाहिए कि कहाँ पे हम ऑप्शन लगा सकते हैं, कहाँ पे टाइम बर्बाद होगा ऑप्शन को लगाने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना, ये 78 79 80, हाँ 78 हो जाएगा। इसमें 4 से लग रहा है, नहीं ये तो मानिए गलत हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें हम 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 114, क्या इसमें भाग लगेगा 4 से, 12 घटे 126 था, इसमें 12 घटाएं तो 114, इसमें भी 4 से भाग हमारा नहीं लगेगा, तभी तो ये भी गलती हो गया। लेकिन ये दोनों तो फिर सही हो जाएगा। 100 कितना था, ये 104 है ना, 104 है, 108 एकरा में 12 घटाएंगे, 108 में अगर हम माइनस कर देते हैं 12 का तो 96, 4 से भाग इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी 100, इसमें 12 132 आएगा, इसमें भी, तो फिर दोनों आ जाएगा, फिर तो दोनों तो मैच करने लगेगा। इसलिए आप लोग को हम बोले कि कहाँ पे क्या करना है, ये सभी चीज़ का नॉलेज अगर है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। कैसे हम नहीं लगा ये तरीका, ये चीज़ आप लोग को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। अब कोना कोनी गुनाह कीजिए, देखिए यहाँ भी गुनाह करने के लिए नहीं कि आप कोना कोनी सच में गुनाह करेंगे, मने मन भी कर सकते हैं। 9 या 27, इधर करेंगे तो 5 चौके 20, 27 में से 20 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना 12, इधर था -36, इधर कितना, बे यार एक्स कहाँ भाग गया, यहाँ था ना एक्स, इधर था 12 या 36, इधर हमारा है 12 चौक 48, 36 और 48 को तो इधर आके जोड़ देंगे, तो 36 में 48 जोड़ेंगे तो 814 के 4 बाकी है, 4 3 7 84 आ गया। यहाँ से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 14 6 के 84, तो 12 7 84 ना, तो 12 आ जाएगा, तो x का मान 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अरुण के पास ना, अरुण के पास कितनी धनराशि है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि है, यहाँ देखिए 9x में है, 9x में है, तो 9 गुना x का मान है 12, तो 12 नामा 108, तो अरुण के पास जो धनराशि है वो ऑप्शन नंबर सी 108 है। कितना है, 108 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है। 10 रुपया प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन का दाम जो है 10 रुपया है। कितना है, 10 रुपया दिया हुआ है। अब कितना खरीदा गया है, 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है, तो 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा गया है। कितना, 10 दर्जन, समझिएगा। तो कितना दाम हो जाएगा, एक दर्जन का 10 रुपया, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो बोल सकते नहीं है, लिख सकते हैं कि डायरेक्ट 100 रुपया 10 दर्जन का। आगे, और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। चॉकलेट जो है 2 रुपया में प्रति नग, मतलब 2 रुपया प्रति नग, मतलब एक चॉकलेट का, या एक चॉकलेट ही लिखते हैं,
एक चॉकलेट, एक सिंगल चॉकलेट, दर्जन नहीं, एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है। कितना रुपया है? 2 रुपया है। ठीक है, आगे, यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करना पड़े तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल कितना, 10 दर्जन केला खरीद कितना में खरीदा? 150 में। तो करें मूल 150 नहीं बोल सकते हैं, क्यों? देखिए खरीदा तो है 100 में केला, लेकिन इसका किराया में भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा, ठेला से लाया होगा या फिर कुछ कोई भी चीज़ से लाया हो, तो 50 रुपया क्या हुआ? इसके किराया में खर्चा हुआ। तो बोल सकते हैं कि कुल जो खरीदा है वो क्रय मूल्य इसका 150 रुपया है। कितना है? 150 है। अब देखिए 10 दर्जन का मतलब कितना हो गया? तो 10 गुना एक दर्जन में 12 केला, तो 10 दर्जन का मतलब 120 केला वो खरीदा है, 120 ही केला खरीदा है ना। अब बोला बेचने में क्या है, एगो सॉरी केला नहीं, चॉकलेट का बात है, केला का बात करें चॉकलेट का, ठीक है, समझिएगा सेम है। तो एक चॉकलेट 2 रुपया में बेचता है, तो कुल कितना चॉकलेट हो उसके पास है? 120 चॉकलेट। तो 120 चॉकलेट कितना में बेचेगा? 2 गुना 120 मतलब 240 रुपया में बेच देगा। कितना में बेच देगा? 240 रुपया में बेच देगा 120 को चॉकलेट। हमसे लाभ प्रतिशत क्वेश्चन ने पूछा है, तो कितना का लाभ हो रहा है देखिए तो यहाँ से, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100। कितना का लाभ हो रहा है? 90 रुपया का लाभ हो रहा है। 90 का लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल कितना है? 150। हो गया आंसर। 30 × 5 150, 30 तिया ही 90, 5 5 दूना 10, 5 0, तो 20 तिया 60। तो 60% का जो उसको हुआ है वो लाभ हुआ है। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? 60% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो सभी का रेशनलाइजेशन करते जाएंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान तरीके से निकल जाएगा। या फिर पहले इस दोनों को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व होगा। जैसे आप लोग का इच्छा करता है उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरा क्या दिखा, इसमें सेम है, बस चिन्ह देखिए अलग अलग है। तो इस दोनों को सॉल्व करना ज़्यादा सही रहेगा पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एज ए विद्यार्थी करते तो देखिए दोनों को सॉल्व कर लेते पहले। एलसीएम फटाक से ले लेते हैं कि एलसीएम यानी दोनों को गुना ही करेंगे ना, तो इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन लिखते नहीं एग्जाम में, तो ए स्क्वायर में एक बार लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को गुना कर देंगे। ये चीज़ लिखना बेवकूफ़ी होगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्या करना था ये बताते हैं, ठीक है। अभी हम गुना क्यों नहीं किए आप लोग को समझाना है कि भाग करेंगे तो इससे ये कटेगा तो बचेगा 2 + 5, और गुना भी करेंगे 2 + 5 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 + √5 था, तो इसका स्क्वायर। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 - √5 का स्क्वायर, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा? नीचे में जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √5 का -5, ठीक है। अब देखिए ऊपर में सॉल्व करना बड़ी आसान है। a + b के होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं a - b का होल स्क्वायर। आप लोग को याद रखने का चीज़ है कि a + b के होल स्क्वायर में जोड़ा जाता है a - b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हमारा जिसका मान आता है वो आता है 2 × a² + b²। क्या आता है? 2 × a² + b², ऐसा आता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब यहाँ से इसका मान जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इधर 2 × a², तो 2 × a² मतलब 2 दूना 4 + b² मतलब 5, तो 5 4 9 9 दूना 18, 18 नीचे में आ गया -1, घट के -1 आ गया, तो 18 आ गया। कितना आ गया? 18 बटा -1 मतलब -18। इस पूरे को सॉल्व किए तो -18 आ गया हमारा। कितना आ गया? -18। अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है? रेशनलाइजेशन करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब रेशनलाइजेशन करना है। कैसे देखिए, √5 - 1 बटा √5 + 1 है। अब कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपना मन से गुना भी कर देंगे √5 - 1 से, भाग भी कर देंगे √5 - 1 से। ऊपर में गुना करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² मतलब 5 + b² - 2ab। तो देखिए डायरेक्ट अब बटा क्या हो जाएगा? a² - b² मतलब डायरेक्ट 4 नीचे में। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 - 2 √5 बटा 4। देखिए 2 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 - √5 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे नीचे में 2 हो जाएगा। 3 - √5, इधर कितना था? -18, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना है? 3 - √5 बटा 2, और इसका मान कितना आया है? -18, तो -18 हो गया। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।
इसको हम इरेज कर लेते हैं ये सब चीज़ का। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 माइनस 18 दूना 36/2। जब सॉल्व करेंगे तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा नंबर वाला को पहले लिखते हैं -33 माइनस अंडर रूट 5/2 -33 माइनस अंडर रूट 5/2 माइनस ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन के थ्रू ही चल लेते हैं। हाँ, लेकिन ऑप्शन में भी सबसे छोटा से छोटा बोला है ना। अगर मानी 2 ऑप्शन सही अगर होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या आंसर को टिक करना पड़ेगा। एक मानी यहो सही है यहो सही है, तो इस कंडीशन में ये सही करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दोनों में छोटा जो हमारा 100 है, ऐसा हम समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए पहले पकड़ेंगे हम किसको? छोटी संख्या को ही। लेकिन किससे? 2 से 10 तक में, मतलब 2 से भाग लगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, ये सभी से भाग लगे। पहला बात, 10 से भाग लगने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। इसमें नहीं है तो गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ तक तो हम रुक जाते हैं। आगे हम चलते हैं। 100 भी नहीं होगा क्योंकि 10 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन ना इसमें 9 से भाग लगेगा ना 3 से, क्योंकि आप लोग को 9 और 3 की विभाज्यता का नियम पता है। अगर 7 का नहीं चेक करते हैं, 7 से नहीं लगेगा ठीक है, लेकिन 7 का नहीं चेक करते। 9 का तो फटाक से जानते हैं कि इसको जोड़ेंगे तो 0 में जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 0 1 क्या होगा। 1 में 9 से नहीं लगता है तो इसमें भी नहीं लगेगा। जब 3 ऑप्शन गलत तो हमारा चौथा जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिना ज़्यादा कुछ चेक किए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा आप लोग चेक कर सकते हैं। 10 से भी लग रहा है, 7 से भी लगेगा, 21 सच्चों के 42, 5 2 7 2 9, 3 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है। तो ये संख्या हमारा पहला ऑप्शन जो है 2520 हमारा छोटी संख्या है इस ऑप्शन के अनुसार सबसे, जिसमें कि भाग लग जाएगा 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से। डॉक्टर बोल सकते हैं 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा, एक भी शामिल कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जाए? ठीक है। अब देखिए इसका कुछ मतलब होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम आप लोग के लिए लेके आए। इसका कुछ मतलब क्या होता है? ए स्टार बी, ए स्टार नहीं, ये प्लस है बंद है, इस प्रकार से इसका बी, इसका मतलब क्या होता है? जहाँ भी ऐसा रहेगा इसका मतलब होता है, ये सब दिया हुआ है, दिया क्वेश्चन में दे देता है मीनिंग इसका। हो सकता है यहाँ पे हच दे देता, एक हच भी, या ए प्लस, इसका मतलब है कि ए में बी घटा के फिर क्या करना है? 1/√AB करना है, और फिर प्लस करना है, प्लस √A/B करना है। क्या करना है? A/B करना है। हो वैसे हो गया। अब देखिए इसी में पूछा क्या हमको? इसका मान तो पूछा है 0.1, 0.9, अबे आजा, 0.9 प्लस ऐसे है 0.1, इसका मान ज्ञात करना है। सेम वही करेंगे हम लोग भी। यहाँ पे क्या करेंगे? मान को बैठा देंगे और बी के जगह पे, तो ए के जगह 0.9, बी के जगह घटाना है ना, घटाना है 0.1, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/√, दोनों को गुना कर देंगे, 0.9 में गुना कर देंगे 0.1, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे A/B, ए का मान है 0.9 बटा बी का मान है 0.1, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.8 प्लस कितना? 1/, देखिए तो 2 दशमलव का 1 दशमलव होगा, बाहर निकलेगा तो 1 दशमलव, और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 लिख देंगे, प्लस दशमलव से दशमलव, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया। अब जोड़ा पीटी तो आता ही करने हैं ना आप लोगों को। कैसे? देखिए नंबर वाला को जोड़ लीजिए सबसे पहले। जैसे ये 3 में 0.8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.8, इसमें जोड़ देंगे कितना है? दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 10/3 है, यही है ना 10/3। इसका भी दशमलव उड़ा दें, नीचे में कितना आ जाएगा? 10। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, एलसीएम 30 नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बचाइए दोनों ऑप्शन। तो देखिए तो हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3, तो 38 तिया कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 के 4, बाकी 38 तिया, ठीक है, 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, 3 तिया 9 2 11 114, अब प्लस 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 214, कितना? 214, 214 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी चीज पैटर्न यहाँ किया है वही पैटर्न जो बोलेगा उसमें हम बैठा देंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। हाँ, ब्याज की
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित 1,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्र धन कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट 10% है, 1,000 की राशि 3 साल के बाद डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1331। कैसे, देखिए हम सिंपल सा तरीका बताते हैं। समय जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 3 साल, और रेट जो दिया हुआ है कितना है 10% है। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, मतलब यहाँ पे अगर पी लिखते हैं तो यहाँ पे मिश्र धन लिखते हैं ए। किसी समय अमाउंट 10 का लिए हैं ये प्रिंसिपल, तो उसका 10% ब्याज, एक का ब्याज 10 पे 11 हो जाएगा, दूसरा साल भी 10 का 11 हो जाएगा, तीसरा साल भी 10 का 11 हो जाएगा। 3 साल के बाद अगर देखा जाए हम लोग को परसेंटेज के अनुसार जो दिया था रेट के अनुसार इसका सॉल्यूशन, तो 3 साल में 1,000 रुपया, और ये हो जाएगा 3 साल में 1,000 का रुपया 1331। कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब एक्चुअल में पी कितना दिया हुआ 1,000 तो हम लोग का आया है ना रेट के अनुसार। एक्चुअल में कितना दिया हुआ, एक्चुअल में भी 1,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1,000 ही दिया हुआ है। कितना गुना है 1 गुना है, तो ये भी हमारा एक्चुअल में 1 गुना, मतलब यही रह जाएगा 1331। कितना 1331, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना सॉल्यूशन नहीं भी करते तो हम इसलिए पहला टिक मारे, इसका 1,000 का ना 3 साल के लिए 10% के रेट पे 1,000 का इतना होता ही है। नहीं तो यहाँ पे 11 की विभाज्यता का नियम भी हम मन मन लगा लिए थे। कैसे, देखिए जो भी आंसर होगा, क्या पहला एक सब में 11 11 11 है ना, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये है, नहीं है, ये है 9 9 1 10, यहाँ पे 3, ये भी नहीं है। यहाँ पे 7 1 8 6 3 9, ये भी नहीं है। देखिए तो 3 1 4 3 1 4, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 3 1 4 3 1 4, 11 का मल्टीपल हो गया, तो ऑप्शन ए होगा बिना कैलकुलेशन का, बिना बनाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे भाई आप लोग को समझ में सभी क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, ज़रूर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें हमारे इस चैनल को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए मैं एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम 4 फरवरी जो होने वाला है, 4 फरवरी 2025 में 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो आप लोग के लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। दोपहर के आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा सॉल्यूशन उसका 12 से 1 के बीच में। ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अगर रेलवे एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ना है आप लोगों को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।